नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत। और हमने हिंदी साहित्य की जो आधुनिक विधाएं हैं उसमें गद्य की निबंध और कहानी, उपन्यास और संस्मरण, इन विधाओं पे बात कर ली। आज हमें जो बात करनी है वह आधुनिक विधा की रेखा चित्र विधा पे हमें बात करनी है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हिंदी साहित्य के जो भी आधुनिक विधा है उसमें टोटल 14 गद्य विधाएं हमें देखने को मिलती हैं। 14 प्रकार की विधाएं हैं, जिनमें संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, आलोचना, समालोचना, रिपोर्टाज, मतलब ये सारी टोटल मिला के 14 विधाएं हैं, जिनमें से हम सब विधाओं पे बात कर रहे हैं। आज हमें रेखा चित्र पर बात करनी है, तो रेखा चित्र को देखिए, समझते हैं। देखिए, रेखा चित्र, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, रेखा चित्र क्या होता है? स्केच। इंग्लिश में जो इसका पर्यायवाची शब्द है वह है स्केच। देखिए, हमें बात करनी है रेखा चित्र पर। रेखा चित्र, इसको हम स्केच के नाम से भी जानते हैं। इसको हम शब्द चित्र भी कहते हैं। इसको हम शब्द चित्र भी कहते हैं। और इसको, रेखा चित्र को हम शब्द चित्र भी कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए, इसके लिए जो नाम उपयोग किए जाते हैं वह क्या क्या है, इसमें हम थोड़ी चर्चा करते हैं और समझेंगे कि जो संस्मरण है और रेखा चित्र है वह कैसे अलग है। और संस्मरण और रेखा चित्र को जो लोग एक मानते हैं वह बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। देखिए, इसको हम स्मृति चित्र भी कहते हैं। स्मृति चित्र, स्मृति चित्र, स्मृति चित्र, स्मृति चित्र भी कहते हैं। और इसको स्मृति चित्र और, हाँ, शब्द चित्र, स्मृति चित्र और व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र, इन सभी नामों से रेखा चित्र को हम जानते हैं। व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। देखिए, इंग्लिश में हम इसको स्केच कहते हैं, वहीं जो इसके लिए जो हिंदी में इसका प्रारंभ है वह हमें कैसे हुआ इसको देखना है। और इसका जो प्रारंभ है वह हमें छायावाद के बाद के काल से प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। और रेखा चित्र कैसे अलग है संस्मरण से, चलिए पहले इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संस्मरण को समझ रखा है। देखिए, संस्मरण जो होता है वह सम्यक स्मरण होता है। वही जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और उसमें जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी की बातें ज्यादा उभर कर आती है। इसमें जो लेखक है उसकी व्यक्तिकता उभर कर नहीं आती है। जहां संस्मरण में बात हो रही थी कि जो लेखक है उसका व्यक्तित्व उभर कर आता है, लेकिन रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता। रेखा चित्र में जिसके बारे में बात कही जा रही है उसका व्यक्तित्व उभरता है और उसके बारे में एक खाका खींचने की कोशिश की जाती है। तो रेखा चित्र ऐसा होता है। देखिए, रेखा चित्र में किन किन चीजों का होना, देखिए, यह रेखा चित्र होता है। देखिए, रेखा चित्र होता क्या, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो देखिए, आप परिभाषा से समझ पाएंगे कि परिभाषा में क्या है। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। रेखा चित्र, रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के, रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के, रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के स्केच, एस के ई टी सी एच, स्केच का पर्याय है। स्केच का क्या है? पर्याय है। पर्याय, पर्याय है। और पर्याय है। और जिस प्रकार स्केच के द्वारा, जिस प्रकार, जिस प्रकार, जिस प्रकार स्केच के द्वारा, जिस प्रकार स्केच के द्वारा, जिस प्रकार स्केच के द्वारा, जिस प्रकार स्केच के द्वारा बिना रंग भरे ही, बिना रंग भरे ही, बिना रंग भरे ही, बिना
रंग, बिना रंग भरे ही, बिना रंग भरे, बिना रंग भरे ही रेखाओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, बिना रंग भरे ही रेखाओं के द्वारा, बिना रंग भरे ही रेखाओं, रेखाओं के द्वारा, रेखाओं के, बिना रंग भरे ही रेखाओं के द्वारा किसी चित्र को उभारा जाता है, किसी चित्र को उभारा जाता है। जैसे कि आपने स्केच देखा होगा, तो किसी चित्र को, किसी चित्र को, किसी चित्र को उभारा जाता है, किसी चित्र को उभारा, उभारा, उभारा जाता, उभारा जाता, उभारा जाता है, उभारा जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो उसे, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र, हिंदी में स्केच को ही रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र की यह परिभाषा है जो कि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में दी गई है कि रेखा चित्र अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द का पर्याय है। जिस प्रकार स्केच के द्वारा बिना रंग भरे ही रेखाओं के द्वारा किसी चित्र को उभारा जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। अगर आपने स्केच बनवाया होगा, एक स्केच देखा होगा कभी आपने, तो देखा होगा कि कैसे उसमें शेडिंग के द्वारा, स्केच के द्वारा किसी व्यक्ति के तस्वीर बना दी जाती है, किसी चीज को बना दिया जाता है और पता लग जाता है कि हाँ, उसके द्वारा मतलब सारे रंगों का भाव उसमें उभर जाता है और सब चीजें हमें समझ में आ जाती है। तो रेखा चित्र भी वही है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसकी व्यक्ति के जो जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन सभी के बारे में बताया जाता है और उस व्यक्ति के बारे में हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी मतलब एक कल्पना हमारे अंदर जन्म लेती है और हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा रहा होगा। तो रेखा चित्र भी कुछ कुछ ऐसा ही है। और देखिए, रेखा चित्र का वर्ग विषय काल्पनिक न होकर के वास्तविक होता है। इसका जो वर्णन विषय है, वर्णन विषय, देखिए वर्णन विषय इसका कैसा होता है, वर्णन, वर्णन, वर्णन विषय जो इसका है काल्पनिक ना होकर के विषय, वर्णन विषय इसका कैसा होता है, काल्पनिक न होकर के वास्तविक होता है। काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक ना होकर, काल्पनिक ना होकर के वास्तविक होता है। वास्तविक, 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 वास्तविक होता है। तो इसका जो वर्णन विषय है, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बताएंगे तो हम उसमें काल्पनिक पात्रों को नहीं लेंगे, हम उसमें ऐसे पात्रों को लेंगे जो कभी रहे होंगे, जो सच में रहे होंगे। और जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, मतलब इन सभी के बारे में हम रेखा चित्र लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ बातें पता है, कुछ हम किताबों के माध्यम से मतलब उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी पता है, उस आधार पर हम उनके लिए एक स्केच या रेखा चित्र खींच सकते हैं। तो इसको हम काल्पनिक नहीं वास्तविक ही मानेंगे, इसमें कल्पना का पुट हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। वही देखेंगे इसमें, इसमें व्यक्ति की आंतरिक बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से उभरती है। इसमें व्यक्ति की, इसमें व्यक्ति की, इसमें व्यक्ति की, इसमें व्यक्ति की आंतरिक, इसमें व्यक्ति की आंतरिक व बाह्य विषय, बाह्य विशेषताएं, आंतरिक, आंतरिक और, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य विशेषताएं, आंतरिक और बाह्य विशेषताएं
आंतरिक और बाह्य विशेषताएं वास्तविक कलात्मक ढंग से उभरती है। कलात्मक 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 ढंग से उभरती है। कलात्मक ढंग से उभरती है। कलात्मक ढंग से उभरती है। कलात्मक ढंग से उभरती है या अभिव्यक्त होती है, हम इसको कह सकते हैं। और देखिए, जो इसमें सबसे मतलब प्रमुख नाम शुरुआती दौर में जो लिया जाएगा वह है डॉक्टर हरवंश राय। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जो सबसे मतलब देखिए एक तरह से डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, इन्होंने पंडित पद्म सिंह शर्मा को रेखाचित्र एवं इन्होंने पंडित पद्म शर्मा को पंडित पद्म शर्मा को पंडित पद्म सिंह शर्मा। देखिए पद्म सिंह शर्मा की हमने बात संस्मरण में भी की थी और रेखा चित्र में भी हम कर रहे हैं। पंडित पद्म सिंह शर्मा को पंडित पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का पद्म सिंह शर्मा को रेखाचित्र एवं संस्मरण का जनक माना है। रेखाचित्र एवं संस्मरण का जनक माना है। जनक माना है। तो हमें डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जो है यह बताते हुए पता लग रहे हैं कि जो पंडित पद्म सिंह शर्मा है, यानी कि ये जो है यही संस्मरण और रेखाचित्र इनके जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। तो यह इनके द्वारा बताया गया है। और देखिए क्या है कि संस्मरण का जनक मानते हैं। और देखिए डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के बारे में कमलेश के अनुसार प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी होता है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा और कमलेश के अनुसार डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा और कमलेश पद्म सिंह शर्मा और कमलेश के अनुसार प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी होता है। संस्मरण
लेखक, संस्मरण लेखक भी भी होता होता है। तो देखिए, जो पद्म सिंह शर्मा है, पद्म सिंह शर्मा, इसको देखिए थोड़ा, हाँ, पद्म सिंह शर्मा और कमलेश, इन दोनों के अनुसार जो रेखा चित्र लेखक है वो संस्मरण लेखक भी होता है। मतलब दोनों जो रचनाएं हैं वे एक लेखक के द्वारा की जाती है दोनों विधाओं में। तो हमें ये दोनों विधाएं ऐसे देखने को मिलती है। और देखिए, तो देखिए और क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन पॉइंट्स को समझिए ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो समझ में आ जाए। रेखा चित्र जो है अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द का पर्याय है, जिसका पर्याय स्केच के द्वारा बिना रंग भरे ही रेखाओं के द्वारा किसी चित्र को उभारा जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। वही वर्णन विषय इसमें क्या है, काल्पनिकता ना होकर के वास्तविकता होती है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक, मतलब आंतरिक गुण, दोष, सब और बाह्य विशेषताएं कलात्मक रूप से, कलात्मक ढंग से उभरती हैं। वहीं जो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा है, उन्होंने पंडित पद्म सिंह शर्मा को रेखाचित्र और संस्मरण का जनक माना है। इस विधा के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा को माना है। वहीं जो पद्म सिंह शर्मा और कमलेश है वो क्या कह रहे हैं कि जो रेखा चित्र लिख रहा है वही संस्मरण लेखक भी होता है। मतलब दोनों विधाओं में एक ही व्यक्ति या एक ही लेखक लिख रहा है। तो देखिए और क्या चीजें हैं। अमृत राय ने मार्च 1937 ईस्वी में, बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1946 ईस्वी में, देखिए क्या चीज है कि जब संस्मरण लिखना आरंभ हुआ, देखिए संस्मरण रेखा चित्र, संस्मरण मूलक रेखा चित्र लिखकर और भी बढ़ा दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशुद्ध रेखा चित्र सृजन की परंपरा अधिक पुरानी नहीं है। इसका जो आरंभ है, आरंभ कब मिलता है इसका आरंभ, इसका जो आरंभ है ना, छायावाद के बाद मिलता है। आरंभ, आरंभ जो है छायावाद के बाद, रेखा चित्र का आरंभ, रेखा चित्र, रेखा चित्र विधा का आरंभ, रेखा चित्र विधा का आरंभ, रेखा चित्र विधा का आरंभ छायावाद के बाद देखने को मिलता है। छायावाद, छायावाद, छायावाद के, छायावाद के, छायावाद के बाद देखने को मिलता है। छायावाद के बाद देखने को मिलता, छायावाद के बाद देखने को मिलता है। तो इसका जो आरंभ है संस्मरण का, वो रेखा चित्र का, वह हमें छायावाद के बाद देखने को मिलता है। इस विधा को समृद्ध करने में महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और श्री राम शर्मा, देखिए जो नाम है पहला महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और जो दूसरा नाम आएगा इसमें महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा और बनारसी दास, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, हाँ देखिए जो प्रमुख प्रमुख रचनाकार है मैं उनके बारे में बस बता देता हूँ। पहला नाम तो हो गया महादेवी वर्मा, इनको हम संस्मरण में भी सबसे ज्यादा प्रमुख मानते हैं महादेवी वर्मा को। और इनकी जो रचना है महादेवी वर्मा की, समृद्धि की रेखाएं, रेखा चित्र वाली जो रचना है इनकी, समृद्धि की रेखाएं, समृद्धि, समृद्धि की, समृद्धि की रेखाएं, समृद्धि की रेखाएं इनकी सबसे प्रमुख रचना है। और स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं कब लिखी गई थी,
1943 में, 1943 में स्मृति की रेखाएं लिखी गई थी। वहीं श्रृंखला की कड़ियां 1940 में लिखी है इन्होंने। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला 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 की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां 1940 में लिखी है। 1940 में श्रृंखला की कड़ियां 1940 में। और 1949 ईस्वी में अतीत के चलचित्र, 1949 ईस्वी में अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत 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 के चलचित्र, अतीत के चलचित्र 1900, अतीत के चलचित्र कब लिखी है इन्होंने? 1939 में, 1939 में। तो महादेवी वर्मा की ये जो 3 रचनाएं हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संस्मरण रेखा चित्र के अंतर्गत। इनको हम संस्मरण के अंतर्गत भी रखते हैं, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि हम संस्मरण में भी पढ़ रहे हैं इसको और रेखा चित्र में भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पद्म सिंह शर्मा और कमलेश के अनुसार जो रेखा चित्र लेखक होता है वही संस्मरण लेखक भी होता है, और दोनों में जो भेद है वह ज्यादा है नहीं, दोनों में बहुत ही कम भेद है। केवल इतना है कि जो संस्मरण लेखक है वह अपने गुण को ज्यादा उभारेगा और उसमें जो लेखक है उसका गुण उभरेगा, लेकिन रेखा चित्र में लेखक का चित्र ना उभर करके जिसके बारे में वह बात कर रहा है वो किसी विषय के बारे में कर सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु के बारे में बात कर सकता है, तो उसका जो गुण दोष ये ज्यादा उभरेगा। ये होता है रेखा चित्र में। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि अगर मैं संस्मरण लिख रहा हूं तो संस्मरण में मेरे क्या भाव है इस मार्कर के प्रति, उसको मैं लिखूंगा कि ये मार्कर मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, मेरा और मार्कर का बहुत लगाव है। वहीं जब मैं रेखा चित्र लिखूंगा तो लिखूंगा कि मार्कर जो था बहुत, मतलब मार्कर से मैं बहुत लिखा करता था, मार्कर देखने में छोटा था लेकिन बहुत काम का था, मतलब इसमें इसकी चीजों को मैं उभारूंगा और संस्मरण में मैं अपने व्यक्तित्व को उभारूंगा, अपने गुण दोषों को ज्यादा व्यक्त करूंगा। यही चीज है रेखा चित्र और संस्मरण में, केवल इतना ही फर्क है, बाकी दोनों की खूबियां, दोनों में जो लेखक है, दोनों में जो चीजें हैं ज्यादातर समान ही है। देखिए श्री राम शर्मा के एक सड़क का दृश्य, ये जो श्री राम शर्मा का संस्मरण है, अमृत राय ने कहा है कि गद्य के दामन में कविता की गोद है। महादेवी वर्मा ने अपने चरित्रों के चित्र खींचते हुए उनके कारुणिक यथार्थ को व्यक्त किया है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है ये रेखाचित्र संस्मरण में कहानी है और कहानी में संस्मरण। देखिए ये जो द्विवेदी जी की स्टेटमेंट है इसको भी हम देख लेते हैं कि द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या कह रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि जो ये रेखाचित्र संस्मरण में कहानी है, ये रेखाचित्र ये रेखाचित्र संस्मरण में कहानी है, संस्मरण में कहानी है, ये रेखाचित्र संस्मरण में कहानी है और संस्मरण में कहानी है और कहानी में संस्मरण और कहानी में और कहानी में और कहानी और कहानी और कहानी में संस्मरण कहानी में संस्मरण। तो ये स्टेटमेंट हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की रेखा चित्र के बारे में देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जो पद्म सिंह शर्मा है, पद्म सिंह शर्मा, उन्होंने साहित्य इतिहास ने पद्म सिंह शर्मा को हिंदी का पहला रेखा चित्रकार रचनाकार को प्रारंभ करने का श्रेय स्वयं आचार्य पद्म सिंह शर्मा को है। इनके रेखा चित्र का संग्रह पद्म पराग 1924, इसमें 8 रेखाएं हैं। अपने
महाकवि अकबर का चित्र सबसे जीवंत है। इनके बाद नगरों के चित्र उभरने नगरों के चित्र उभरने वाले रेखा चित्र हैं, जैसे संतराम बीए का लाहौर 1925 और रामाज्ञा द्विवेदी का हिंदू विश्वविद्यालय एवं कानपुर शीतल सहाय का द्वारिकापुरी। देखिए, अब हमने संस्मरण और रेखा चित्र को समझ लिया। अब हम देखेंगे कि कितने कौन कौन से हमें वो देखने को मिल रहे हैं। संस्मरण इस युग में, रेखा चित्र इस युग में देखने को मिल रहा है। तो इसको हम पीडीएफ फॉर्म में देखेंगे और आप लोग पीडीएफ फॉर्म में देखते हैं इसको। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेखा चित्र और रेखा चित्रकार। देखिए, जो पहली रचना है वह हमें पद्म सिंह शर्मा की देखने को मिल रही है। पद्म सिंह पराग, जो कि 1929 ईस्वी की रचना है। दूसरी रचना बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी श्री राम शर्मा की। तीसरी रचना शब्द चित्र एवं रेखा चित्र 1940 ईस्वी और पुरानी स्मृति और नए स्केच प्रकाश चंद गुप्त की है। वहीं चौथी रचना अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1947 महादेवी वर्मा की है। वहीं जो ना भूल सका 1945 ईस्वी भदंत आनंद कौशल्यायन की है। वहीं माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी और गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी की है। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी देवेंद्र सत्यार्थी की है। वहीं अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी की सत्यवती मल्लिक की है। वहीं देखिए, जो रेखा और रंग 1955 ईस्वी की है विनय मोहन शर्मा की है। और रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी उपेंद्र नाथ अश्क की है। स्मृति कण 1959 ईस्वी सेठ गोविंद दास की है। रेखा चित्र 1959 ईस्वी प्रेम नारायण टंडन की है। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर की है। बाबूराव विष्णु पराड़कर रामनाथ सुमन की है। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी शिव पूजन सहाय की है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी विष्णु प्रभाकर की है। वहीं मेरी कौन सुनेगा महावीर त्यागी की रेखा चित्र है। हम हशमत 1977 ईस्वी की कृष्णा शोभती की। आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी भीमसेन त्यागी की है। और वहीं चिराग चिन्ह 1985 ईस्वी की रामविलास शर्मा की है। देखिए, हमें संस्मरण और रेखा चित्र में अनेक संस्मरणकार और रेखा चित्र दोनों मिलेंगे और दोनों ने ही रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं। और दोनों रेखा चित्र और संस्मरण में जो भेद है वो बहुत ही कम है। भेद बस इतना है कि जो संस्मरण है उसमें लेखक की व्यक्तित्व होती है और जो रेखा चित्र है उसमें जिस विषय की बारे में लिखा जा रहा है उसकी ज़्यादा प्रभुत्व होता है। तो दोनों ही जो विषय हैं दोनों एक समान ही है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस अंतर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो रेखा चित्र है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपके सामने सभी प्रस्तुत कर दिए। और आप अगर ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं या इस तरह से चीज़ों को समझना आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस और ला सकूं। जब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अन्य गद्य विधा के बारे में और हिंदी साहित्य को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।